नमस्कार दोस्तों। आज इस यूपी लेखपाल के जो ग्रामीण परिवेश की सीरीज़ मेरे चैनल पे चल रही है, आज उसका ज़बरदस्त टॉपिक्स स्टार्ट होने वाले हैं जहाँ से आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मिलेंगे अपने एग्ज़ाम में। इसका नाम है राजस्व अनुभाग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसे आप कंठस्थ रूप से याद कर लें क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेगा आपके एग्ज़ामिनेशंस में। इसको मैं बहुत बेहतरीन ढंग से आपके सामने पेश करूँगा, तो धैर्य बनाए रखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को ज़रूर देखें। अपने सारे डाउट्स को कमेंट सेक्शन में भी लिखना ना भूलें। सबसे पहले मैं बात करूंगा राजस्व अनुभाग में। तो देखिए, राजस्व अनुभाग के अंतर्गत सबसे पहले आता है हमारा राजस्व परिषद। राजस्व परिषद जो है, उस जो राजस्व परिषद की जो शाखा है, जो राजस्व परिषद जो हमारी अथॉरिटी है, उसके अंतर्गत कुछ अनुभाग बनाए गए हैं, कुछ डिविजन्स बनाए गए हैं जिसका नाम है राजस्व अनुभाग। ये टोटल 14 अनुभाग इसके अंदर बनाए गए हैं। देखिए, इस अनुभाग को ही हम प्रकोष्ठ भी कहते हैं। ये जो अनुभाग यहाँ लिखा है इसे हम लोग प्रकोष्ठ भी कहते हैं। ये ठ है, टोटल 14 मात्रा में है। और जितने भी ये 14 अनुभाग हैं, ये सब के सब टोटल लखनऊ में स्थित है। ये पूरे 14 अनुभाग लखनऊ में है और सभी का एक अधिकारी होता है जो कि आईएएस लेवल का होता है। ये बेसिक डिटेल्स थी इसकी। अब चलते हैं हम अपने राजस्व अनुभाग पहले की ओर। इस वीडियो में आपको राजस्व अनुभाग कंप्लीट 1 2 3 अनुभाग में आपको कंप्लीट कराऊंगा। अगले वीडियो में 4 5 6 ऐसे ऐसे करते हम बढ़ते चलेंगे, पूरे 14 अनुभाग को हम पढ़ेंगे। देखिए, राजस्व अनुभाग प्रथम में क्या कहा गया है। सबसे पहले इसमें कहा गया है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि भूमि व्यवस्था को लागू करना। भूमि व्यवस्था को लागू करने की बात इसके अंदर कही गई है कि आप भूमि व्यवस्था को लागू करिए आप, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो रहा है अगर आपको राजस्व के रिलेटेड बातें करनी है। दूसरी बात इसमें कही गई कि ज़मींदारी उन्मूलन, जो ज़मींदार हैं उनका उन्मूलन, ज़मींदारी उन्मूलन की इसके अंतर्गत राजस्व अनुभाग प्रथम में बात कही गई। और तीसरी बात इसमें कही गई कि नए राजस्व गांव का सृजन होगा। नए मतलब कि न्यू राजस्व गांव का सृजन करने की इसके अंदर बात कही गई है। तो इसे आपको याद रखना है। इसमें 3 बातें कहेंगी, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। भूमि व्यवस्था को लागू करना, ज़मींदारी उन्मूलन और नए राजस्व गांव का सृजन की बात कही गई है। आप इसे एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। वो ट्रिक है कि भूमि ने ज़मींदार भूमि ने ज़मींदार को राजस्व गांव में दिया। तो भूमि ने ज़मींदार, भूमि मतलब भूमि व्यवस्था को लागू करना, ज़मींदार को राजस्व, ज़मींदार की बातें मतलब ज़मींदारी उन्मूलन, और राजस्व गांव में दिया यानी कि नए राजस्व गांव का सृजन करने की बात इसके अंदर कही गई थी। ये हमारा प्रथम अनुभाग था राजस्व का। दूसरा अनुभाग, राजस्व का अनुभाग, इसके अंदर कर 5 पॉइंट है, वो भी आप याद कर लें। पहली बात कही गई थी कि ऊसर बंजर भूमि का आवंटन किया जाएगा। ऊस यानी कि बंजर भूमि, ऊसर या बंजर कुछ भी कह सकते हैं, तो बंजर भूमि का आवंटन करने की बात की गई। दूसरा इसमें बोला गया कि भूमि प्रबंधन समितियों का कार्य एवं नियंत्रण होगा। भूमि प्रबंधन समितियों का कार्य एवं नियंत्रण इसके अंतर्गत किया जाएगा। तीसरा है कि ग्राम पंचायत में आने वाली भूमि इसके अंतर्गत देखी जाएंगी। चौथा, वृक्षारोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण के पर इस पे जोर दिया गया। और ग्राम सभा द्वारा बाजार, मेले, पोखरे, तालाबों से प्राप्त होने वाली आयों को भी इसके अंतर्गत देखा जाएगा। और अंत में इसमें कहा गया, जो कि हमारा छठा पॉइंट था, वो पॉइंट था कि ग्राम सभा की भूमि पर कब्जा संबंधी शिकायतें, ग्राम सभा की भूमि पर कब्जा संबंधी शिकायतों को इसके अंदर मद्देनजर रखा गया। तो टोटल आपके सामने 6 पॉइंट इसके अंदर है। पहला, ऊसर बंजर भूमि का आवंटन करना। दूसरा, भूमि प्रबंधन समितियों का कार्य एवं नियंत्रण करना। तीसरा, ग्राम पंचायत में आने वाली भूमि। चौथा, वृक्षारोपण करना। पांचवा, ग्राम सभा द्वारा बाजार, मेले या पोखरे, तालाबों से प्राप्त होने वाली आयों का सृजन करना। और आखिरी था कि ग्राम सभा की भूमि पर कब्जा संबंधी शिकायतों का अवलोकन करना। ये राजस्व अनुभाग 2 का काम था। इसे आप लोग इस ट्रिक से समझ सकते हैं कि ऊसर भूमि पर ग्राम पंचायत ने
वृक्षारोपण किया और ग्राम सभा ने उससे आय प्राप्त की। तो ऊसर भूमि पर ग्राम पंचायत, ऊसर से आप समझ जाइए बंजर भूमि का आवंटन, ग्राम पंचायत ने यानी कि भूमि प्रबंधन समितियों का कार्य एवं नियंत्रण करेगा। तो फिर ग्राम पंचायत से मतलब क्या हुआ, ग्राम पंचायत में आने वाली भूमि होगा, तीसरा पॉइंट हो गया। ने वृक्षारोपण किया यानी कि वृक्षारोपण करना, ये चौथा काम हो गया। और फिर ग्राम सभा ने उससे आय प्राप्त की यानी कि ग्राम सभा द्वारा, ग्राम सभा का वर्ड आ रहा था यानी कि ग्राम सभा द्वारा बाजार, मेले या पोखरे तालाबों से प्राप्त होने वाली आय हो गया। और ने उससे आय प्राप्त की यानी कि ग्राम सभा की भूमि पर कब्जा संबंधी शिकायतें के अंतर्गत इसको हम शामिल भी कर सकते हैं। तो ये इसकी ट्रिक्स रही और ये इससे राजस्व अनुभाग का काम रहा। अब बढ़ते अपने अगले अगले अनुभाग की ओर, जिसका नाम है राजस्व अनुभाग 3। ये हमारा इस वीडियो का आखिरी अनुभाग साबित होने वाला है। इसमें हमें बताया गया था कि राजस्व अनुभाग 3 में बस एक लाइन बोली गई है कि राजस्व सचिव शाखा के सभी विभागों से संबंधित कार्य राजस्व अनुभाग 3 में होंगे। यानी कि राजस्व सचिव शाखा से संबंध सभी विभागों से संबंधित, यानी जो राजस्व सचिव शाखा है उसके कई उसके विभाग हैं। अब राजस्व सचिव शाखा जो कही गई है, इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें कितने विभाग है, ये मैंने आपको पहले वीडियो में ही कुछ बता दिया था इसके बारे में कि राजस्व सचिव शाखा के अंतर्गत आपको पहला आता है रेवेन्यू काउंसिल यानी कि राजस्व परिषद, दूसरा आता है राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, तीसरा आता है भूमि अधिपति विभाग, चौथा आता है चकबंदी विभाग, पांचवा आता है जिला गजेडियस विभाग। ये 5 अनुभाग आते हैं राजस्व सचिव शाखा में। तो अनुभाग 3 में कहा गया है कि राजस्व सचिव शाखा के सभी विभागों से संबंधित कार्य जो होंगे वो आपका राजस्व अनुभाग 3 में कहे जाएंगे। तो ये था हमारा तीनों राजस्व अनुभाग का एक्सप्लेनेशन। वीडियो के थंबनेल में आपने देखा होगा, डिक्टो मैंने आपको सेम चीज़ पढ़ाई है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है यहाँ पे। तो आपको राजस्व अनुभाग 3 पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, हालांकि आपको तीनों समझ में आ गए होंगे। और अगली वीडियो में मैं राजस्व अनुभाग 4, 5 और 6 की तरफ बढ़ूँगा और ऐसे करते करते हम 14 अनुभागों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपने इस वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट्स आता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और हर संभव मदद आपको यहाँ से की जाएगी। तब तक के लिए आपको धन्यवाद और आप विशेष ख्याल रखें।